Feeling stressed or overwhelmed for your first board exam, it is quite normal. But when it exceeds a level, it is not that normal. In fact, it can impact you negatively. So watch this video till the very end. Giving a little intro, I am Arya. Currently, I'm in 11th grade. I scored 91.6% in my 10th CBSE board, and I've been exactly where you are right now. So you can trust me with this. Okay, so let's start with understanding कि हमें stress हो क्यों रहा है इस वक्त. So whenever we panic, our body releases some stress hormones like adrenaline, which is needed in dangerous situations. And kyunki our brain think that exam is a threat, it releases those stress hormones to protect us. But here's the twist, that same stress can make you blank out in exam hall. Okay, so now you guys will be like, okay Arya, now we know the science behind why we are stressing, but give the solution, how to control it. So to control your anxiety or stress, stop assuming things. Stop making perspective in your mind that what if the paper will be hard, what if this, what if that. Stop. Just stop. Stop worrying about the things you can't control, my friend. That was a powerful line. Keep that in your mind. Thinking about that proportion of my viewers who are another level of delusional person, जो कि सोचे बिना रह ही नहीं सकते हैं, वो कैसे कंट्रोल करेंगे. जब भी तुम्हारा दिमाग ऐसा कुछ भी पर्सपेक्टिव एग्जम्पशन बनाने लगे, तुम तुरंत फॉर्मूला रिवाइज करने बैठ जाओ, तुम तुरंत मेडिटेट करने बैठ जाओ, कुछ ना कुछ काम में बिजी कर लो खुद को. अब देखो, मैंने बोल तो दिया कि खुद को बिजी रखना है, पर हम कैसे खुद को बिजी रखें जिससे हमारा टाइम भी यूटिलाइज हो. तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे सॉल्व किए हुए सैम्पल पेपर लो और देखो कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, ताकि तुम उसको जाके अपने बोर्ड एग्जाम में ना रिपीट करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें एक्चुअल में हेल्प भी करता है. और क्या कर सकते हो तुम, अगर तुमने ये कर रखा है तो तुम रैंडमली कोई सैम्पल पेपर एनसीईआरटी कहीं का भी बस ऐसे खोलो और कोई भी रैंडम क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो. इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और एक्चुअल में तुमको यही करना है बोर्ड एग्जाम में. देखो, अगर तुम कोई ऐसे बच्चे हो जिसने बहुत पढ़ाई कर लिया और अगर तुमने अब और पढ़ लिया तो तुम्हारा दिमाग ही फट जाएगा. क्योंकि होता है, बोर्ड एग्जाम के एक रात पहले ना पढ़ने का मन नहीं करता. एक्चुअली मेरा तो शाम से ही मन नहीं करता. मैं शाम से घर में दौड़ने लगी तो मुझे कुछ हो गया था भाई. तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि तुम्हें एक दिन पहले, मतलब अब शाम हो गई है और तुमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कि पढ़ना तो बिल्कुल नहीं है, पढ़ लिया तो बस दिमाग फटेगा ही मेरा दीदी. और कुछ बताइए, तुम गाने चलाओ, वाइब करो, ये बहुत अच्छा काम हो सकता है. इससे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा स्ट्रेस ही चला जाएगा. बट इतना ज़्यादा भी मत सुन लेना गाने कि तुम ऐसा पेपर अपना सुबह लिख रहे होगे और तुम्हारे दिमाग में चले तेरे मस्त मस्त दोनैन. ऐसा मत करना गाइस, ज़्यादा भी मत सुनने लगना. पर हाँ, थोड़ा बहुत तुम चला के ऐसा वाइब कर सकते हो, थोड़ी देर मज़े करो. उसके बाद अपना मस्त डिनर करना, अच्छे से 7 घंटे की नींद लेना, उठना, लाइट रिविजन करना, जाना बोर्ड का एग्जाम देना और मस्त ऐसा लेवल का दे के आना कि मज़ा आ जाए. तो देखो, इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस यही था कि मैं तुमको बता सकूं कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो रहा है. इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट दैट बिग डील. राइट नाउ थाउजेंड ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स आर फीलिंग द सेम प्रेशर एज यू आर. बट एक लेवल के बाद अगर तुम स्ट्रेस लेते हो तो वो भी सही नहीं है. उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मैंने वो भी बता दिया. मैंने बहुत कुछ बता दिया. मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरा इंग्लिश का एग्जाम है कल. बाय द वे, अगर कोई डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो. और अगर ये वीडियो तुमने नहीं देखी है तो आई वुड जस्ट लव टू से योर लॉस, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बताया है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे होती हैं चीज़ें और क्या क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं लेके जाना है. तो नहीं देखे तो जाके देख लो, कमेंट कर दो अगर कोई डाउट हो तो. और अगर लाइक नहीं किया तुमने, एग्जाम में बैठ के वीडियो बना रही हो, लाइक चुपचाप से करके जाना. तब तक के लिए बाय बाय.